मेवात जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना काल में मिड डे मील का पौष्टिक भोजन नहीं मिलने से गरीब स्कूली बच्चों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में सरकारी स्कूलों तथा निजी स्कूलों में ताला लटका हुआ है। इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि उन गरीब परिवारों के बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है, जिनकी माता पिता का रोजगार चले जाने की सूरत में रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मेवात जिले में लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है। नीति आयोग ने भी इस जिले को देश के पिछड़े जिलों में शामिल किया गया। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय ट्रक चालक तथा दैनिक मजदूरी है, जो लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से प्रभावित हुई है। सबसे खास बात तो यह है कि कोरोना की पहली वेव में बच्चों को सूखा राशन घर घर शिक्षा विभाग द्वारा वितरित किया गया था, लेकिन इस बार कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों को ना तो पका हुआ भोजन मिल पा रहा है और ना ही सूखा भोजन उनके घरों में वितरित किया जा रहा है। बच्चों तथा अभिभावकों ने कोरोना काल में सूखा राशन घरों में वितरित करने की मांग की गई है। स्कूलों में बच्चों को खीर, अंडा, दलिया इत्यादि पौष्टिक आहार मिड डे मील के दोपहर के भोजन में बच्चों को पका कर दिया जाता था। इसी भोजन के सहारे गरीब परिवारों का गुजारा हो रहा था, लेकिन कोरोना काल में अब ऐसे परिवारों के सामने पौष्टिक आहार मिलने का संकट खड़ा हो गया है। कुल मिलाकर अभिभावकों से लेकर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बेहद परेशान हैं। सबसे खास बात तो यह है कि गरीबी के साथ साथ हरियाणा का मेवात जिला उन जिलों में शामिल है जहां महिलाओं से लेकर बच्चों में कुपोषण बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लिहाजा दोपहर का भोजन बच्चों को मिलना उनका अधिकार है। इसके लिए राष्ट्रीय बाल आयोग में जाकर भी बच्चों को मिड डे मील का भोजन देने की मांग की जा सकती है। कुल मिलाकर कोरोना काल में वैसे तो सारे सिस्टम को प्रभावित किया गया है, लेकिन पहले से ही आठवीं तक के बच्चों को मिड डे मील के भोजन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। ऐसे में बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए दिए जाने वाले पौष्टिक आहार का अभाव लोगों के सामने देखने को मिल रहा है। बच्चों को पिछले कई महीनों से स्कूल बंद होने के कारण पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दिन है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मेवात में। क्या कहना चाहेंगे? अब मुझे पता चला, मैं था नहीं, तो अब आके मैंने पूछा है कि जो स्कूल हैं, जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, उनमें मिड डे मील का राशन पका हुआ मिलता था। अब स्कूल तो बंद है, इसलिए अब किसी को भी राशन मिला नहीं है। उसके बाद जो बच्चे हैं, तो पिछले साल सरकार ने ज़रूर सूखा राशन दिया था ताकि बच्चे पौष्टिक आहार अपने घर पर ही बना लें, क्योंकि मेवात ऐसा क्षेत्र है, देश का सबसे पिछड़ा जिला है मेवात, और जहाँ करीब 80% कुपोषण है बच्चों और महिलाओं में। तो इसको लेकर भी जिला प्रशासन को सजग होना चाहिए और बच्चों के लिए घर पे ही राशन देना चाहिए। दूसरा ये है कि यहाँ आप देख रहे हैं ट्रक ड्राइवरी एकमात्र धंधा है, अब वो भी चौपट हो गया, गाड़ियाँ बंद है, और दिहाड़ीदार मजदूर भी हैं अधिकतर मेवात में, तो उनके रोज़गार भी छिन गए, काम बंद हैं सारे। तो इसलिए उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको राशन मिले, सरकार जल्द से जल्द दे। और मैं बात कर रहा था कल भी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई डीसी से जाके मिलेंगे, और तो मैंने भी उनको सजेस्ट किया है, हम जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, मैं तो ये कहता हूँ राष्ट्रीय बाल आयोग में हमें जाना चाहिए इस मामले को लेकर, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, बच्चों का अधिकार है। जो पहली से 8वीं तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए जो पोषण है उनके अधिकार में आता है, जैसे मौलिक शिक्षा का अधिकार है, तो इसी तरह तो जिला प्रशासन को, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और मेरे 2 बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ते हैं। पिछली बार बीमारी आई जब तो राशन मिला, अब नहीं है। क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं कहा नाम पिछली बार मिला जो अब मिलना चाहिए फिलहाल। दिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब स्कूल पढ़ते थे, जब हमको खीर भी मिलती थी और दूध भी पीने के लिए मिलता था और रोटी भी पकती थी और चावल भी पकते थे,
जब से लॉकडाउन लगा है, जब से हमको राशन नहीं मिला है। हमें चाहते हैं घर पे राशन बांट के जाएं सर। मिलता है जब से पेपर हुए सूखा राशन नहीं मिला है। क्या कहना चाहते? हम ये कहना चाहते हैं, जब हम स्कूल में पढ़ते थे हमको गीला राशन मिलता था। पिछला लॉकडाउन में हमको सूखा राशन भी मिला था। इस लॉकडाउन में हमको नहीं सूखा राशन नहीं मिल रहा है। नाम लिया है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं पहले तो स्कूल में खाना खाने के लिए मिलता था। अच्छे अच्छे पकवान पका के खाने के लिए देते थे। लॉकडाउन लगा, सूखा राशन दिया था हमें बीच में, और लॉकडाउन की वजह से सर ने छुट्टी कर दी है, और हमें सूखा राशन अभी नहीं मिलता है। हम मिलता था पिछले लॉकडाउन में, राशन मिला था सूखा, तो बंद कर दिया है सर। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें अब सूखा राशन मिलना चाहिए, और हमें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर स्कूल में खवाने चाहिए। साल तो मिला जी, अब के साल नहीं मिल रहा है। कहती है जी, गरीब आदमी रहने वाले हैं गांव में, बहुत गरीब ऐसा हैं जो अपना घर पे भी वह बना सके हैं। तो बहुत गरीब बच्चे हैं यहाँ गांव में। हम ये चाहते हैं कि राशन मिले इनके लिए, गरीब आदमी इनके लिए, और ये अपना गुजारा कर सकें। जैसो ये मोहताज हैं बेचारे, आज या लॉकडाउन से नहीं मिल रहा है, कोई धंधा नहीं है। कहेंगे जब से लॉकडाउन लगा है मिड डे मील खाना मिला है, बच्चों को नहीं मिला है, क्या? मेरा नाम मंजूर है जी। मिड डे मील में खाना नहीं मिला तब से लॉकडाउन लगा है। एक बच्चा है, सरकार ने पिछले साल लॉकडाउन राशन दिया था, अब कोई राशन नहीं दिया स्कूल बच्चों के लिए। इसीलिए हम चाहते हैं, गांव में बहुत आदमी गरीब हैं, उनके बच्चों को घर घर राशन पहुंचाना चाहिए सरकार को। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। बहुत परिवारों को जी चूल्हा चल जाता है उससे, और बहुत भाई ऐसे हैं टाइम पर खाना नहीं खा पाते और उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। इसीलिए सरकार से रिक्वेस्ट है, वे हर घर में जो मिड डे मील स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी प्राइमरी स्कूलों में, उनके लिए घर घर खाना पहुँचाइए।